औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता बेटा, हमने क्लास 9th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नेम है काइनेमेटिक्स। और आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है 2.12 सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब मोशन अंडर ग्रेविटी हमने प्रॉब्लम्स हमें कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई हैं, वो हमने देखनी है। तो ये आज से एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में पूछी जाए और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हैं हमारे पास। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकंड और ये थर्ड। अब ये इनके लिए दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, तब ये फुलफ़िल होती है, अदरवाइज़ ये फुलफ़िल नहीं होती। नंबर 1 आपने बेटा याद रखना है, ये हमेशा जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा तब ये वैलिड होती हैं, अदरवाइज़ ये वैलिड नहीं होते। सर्कुलर मोशन के लिए ये वैलिड नहीं है। दूसरी उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता जाएगा ना, उसके लिए ये वैलिड है, यानी कि जिसका एक्सेलरेशन चेंज ना हो। ठीक है, तो ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है, दो कंडीशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो फिर ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है ये सेटिस्फाई होती है, अदरवाइज नहीं। तो इनमें देख लें, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है यूजिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम फॉर बॉडीज मूविंग। और जो बॉडी मूव कर रही है उनको सॉल्व करने के लिए, या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल करेंगे। इफ वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी कवर विद एन एक्सेलरेशन। वो कहता है अगर फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी ए है, ये यहाँ से मूव करती, स्ट्रेट लाइन में मूव करी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ से यहाँ तक जाता है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। बॉडी ने ए से बी तक जाना है, ये आप कह लें ये पॉइंट है जो मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ए से बी पोजीशन तक जाना है, तो इसने डिस्टेंस भी कवर किया है और यहाँ से यहाँ तक इसे जाने में टाइम भी ठीक लगा। तो यही बातें वो कह रहा है। तो फिर वो कहता है जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी हमारे पास इस तरह होंगी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्र मनफी वी आई स्क्र। इनका जो प्रूव है इस क्लास में नहीं है, जब आप क्लास 11 में जाएंगे तो ये आपको वहाँ पे प्रूव भी करना पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपने ये याद रखनी है जिस तरह मैंने आपको ये बता दी। यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ए से एक्सेलरेशन है, टी से टाइम है, एस से डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी है, वी आई से मुराद इनिशियल वेलोसिटी है, टी से टाइम है, प्लस हाफ आप लोग जानते हो कांस्टेंट है। और उसके बाद ये एक्सेलरेशन बॉडी का एक्सेलरेशन है, टी स्क्वायर हमारे पास क्या है, टाइम इंटरवल है दो पॉइंट्स के दरमियान ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसी तरह 2a है, ये एक्सेलरेशन है, s हमारे पास डिस्टेंस है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी और वी आई इनिशियल है। ये सारे पैरामीटर भी आपको मैंने बता दिए। ठीक है, दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब ये वैलिड होंगी। ऑब्जेक्ट क्या हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करें और हमेशा ये स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है। आगे इनके अजम्पशन है, अजम्पशन रीड आउट करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू के हवाले से आपसे पूछे जाते हैं। तो ये अजम्पशन आपसे पूछे जा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के अजम्पशन क्या है जी? पहला अजम्पशन है मोशन इज ऑलवेज कंसीडर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो पहली बात उसने कर दी, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी आर टेकन आर यूज। हम यानी कि हम वेक्टर जो क्वांटिटीज होंगी उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड इसमें डिस्कस करेंगे, डायरेक्शन वगैरह से हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव, otherwise other quantities which are in the direction of initial velocity are taken as positive। यानी कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सारी जितनी भी क्वांटिटीज होंगी इसके एसोसिएट वो क्या होंगी, पॉजिटिव। और इसी तरह द क्वांटिटीज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी आर टेकन एज नेगेटिव। और जो वेलोसिटी की ऑपोजिट क्वांटिटी होंगी वो सारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में असम्पशन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने ये अच्छे से तैयार करने हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल का नेम है हमजा लर्निंग जोन। तो ये एक शॉर्ट लेक्चर था, इतना ख़ास नहीं था, बस आपने इक्वेशन और मोशन को याद रखना और ये अजम्पशन याद रखना। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं।